हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक लेसन, पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ किसे अच्छी नहीं चाहिए। एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, ऐसी हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग इच्छा करते हैं। तो आइए, हेल्थ क्या है उसके बारे में हम पहले जानें। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की परिभाषा। अच्छा स्वास्थ्य किसे बोलेंगे हम? हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। अच्छा स्वास्थ्य वह है जिसमें हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हम शारीरिक रूप से फिट हैं, लेकिन हमें कोई चिंता है, कोई तनाव है, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जाएगा। हम बिना किसी चिंता के हैं, लेकिन शरीर ठीक नहीं है, तब भी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं कही जाएगी। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें दोनों चीजें मिलना जरूरी है। वो है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, वह हेल्थ की परिभाषा है। लेकिन दुर्भाग्य से, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन समस्या यह है कि अगर हम इस परिभाषा को लें कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, तो इस परिभाषा के साथ तो शायद ही दुनिया में कुछ लोग होंगे ऐसे जो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते होंगे। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है, वेरी फ्यू पीपल। ऐसे लोगों की जो गिनती है वो लगभग नहीं के बराबर है दुनिया में, जिनके पास ये दोनों चीजें हों। कोई शरीर से दुखी है तो कोई मानसिक रूप से दुखी है। आइए आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग किस प्रकार की हेल्थ एंजॉय करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिच और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। दुनिया में दो प्रकार की कंट्रीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, जिनके पास हर प्रकार की फैसिलिटीज हैं। वहां के जो लोग हैं उनके पास हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उस पर भी बात करेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर भी हम उनकी जो हेल्थ और मेंटल हेल्थ, उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सोशल बॉन्डिंग इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश कहे जाते हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे रूस है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है। लेकिन वहां जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं? वहां की जो सोशल बॉन्डिंग है, वहां पर एक सामाजिक उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो उठना बैठना है, उनका मेल मिलाप है, वो किस तरह का है? फैमिलीज टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर हम ज्यादातर देखते हैं कि फैमिलीज नहीं है, अर्थात वहां पर बहुत ही ज्यादा छोटी फैमिलीज में लोग रहते हैं। वहां पर जॉइंट फैमिलीज नहीं चलती हैं। वहां पर ओल्ड एज होम ज्यादा हैं। जो वृद्धावस्था के बाद में जो लोग हैं वो अपने ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। वहां ज्यादातर रिलेशनशिप इसी तरह से एक लिमिटेड वे में है। फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग। वहां पर जो परिवार का एक बंधन है वो हमें थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को भी नहीं जानता है। फ्रेंडशिप रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट। जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, वो केवल एक हद तक, केवल अपने व्यापार तक, अपने बिजनेस तक, अपने निजी काम के तक ही वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो लिमिटेड है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। उनका जो जीवन है पूरा तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि फैमिलीज नहीं है, लोग अकेले रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें स्ट्रेस और टेंशन को फेस करना होता है। लेकिन
एनवायरमेंटल कंडीशन, वहां की जो पर्यावरणीय स्थिति है वो अच्छी है। कारण क्या है? इंप्रूव्ड, वो इंप्रूव्ड है। पॉपुलेशन अचीव्ड बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, वहां की जो जनसंख्या है उन लोगों को अच्छा खाना मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। प्लेंटी ऑफ मनी, आगे हमने ये लिखा है उनके पास पैसा बहुत है, वो अच्छी अर्निंग करते हैं, उनके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनका वो बहुत अच्छा है। लाइफ इज फुल ऑफ कंफर्ट्स, उनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन परिवार नहीं होने की वजह से, फ्रेंडशिप नहीं होने की वजह से उनके जीवन में स्ट्रेस है, टेंशन है। गुड डॉक्टर्स, हालांकि वहां बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर गुड, वहां अच्छे हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वहां पर पॉजिटिव हेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण हमने ऊपर आपको बताया है, क्योंकि वहां पर फैमिलीज नहीं है, वहां पर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है, वहां पर फ्रेंडशिप लिमिटेड वे में है, यानी कि हमारे बिजनेस कॉन्टेक्ट तक ही वो लिमिटेड है। तो फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी एंजॉय करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उनकी वीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस और टेंशन को हमेशा फेस करते हैं। तो रिजल्ट क्या रहेगा इसका? पुअर हेल्थ, क्योंकि दोनों में से एक भी स्थिति नहीं है तो रिजल्ट आएगा पुअर हेल्थ। अब हम बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारा भारत भी इसमें शामिल है। सोशल बॉन्डिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, अब हमारे यहाँ पर जो सोशल बॉन्डिंग है, जो आपस में हमारा मेल मिलाप है, हमारा एक दूसरे से रिलेशनशिप है, वो कैसी है? गुड रिलेशनशिप। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें लोगों की जो रिलेशनशिप है वो अधिक अच्छी है, बेटर है। किनसे? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग, यहां पर हमारा जो सामाजिक बंधन है, एक दूसरे के साथ हमारी बॉन्डिंग है वो अच्छी है। पीपल लिव इन फैमिलीज, यहां लोग परिवार में रहते हैं, लेकिन यहां दूसरी स्थिति गड़बड़ है। वो क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हमारे यहाँ पर जो विकासशील देश हैं उनमें एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है? पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन। हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है। लोअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता है, पोषकता से भरा हुआ खाना नहीं मिलता है। पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। हालांकि हमारे भारत ने बहुत इसमें अच्छा सुधार किया है और हमने बहुत अच्छी स्थिति तक अपने आप को इंप्रूव कर लिया है। पॉवर्टी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। इलिटरेसी, जागरूकता की कमी है, अशिक्षा है वहां पर। तो इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है? पुअर हेल्थ। बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से वो सब ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो कि हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छे हेल्थ के लिए जरूरी है, वो यहाँ पर नहीं है। तो ना तो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं और ना ही डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं। अब क्या हमें पॉजिटिव हेल्थ नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हमें फिर भी एक अच्छे हेल्थ की आवश्यकता है, हमें एक प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, हमें उचित प्रकार की सुविधाओं की, जो कि चिकित्सा सुविधाएं हैं, उनकी आवश्यकता है। प्रॉपर वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां जो चलती हैं उनके लिए हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन, उचित टीकाकरण की आवश्यकता होती है। अभी कोरोना वायरस बहुत जोरों पर है, तो पूरी दुनिया इस होप में है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक अच्छी वैक्सीन मिले। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, हमें जो बीमारियां हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ के लिए ये सबसे जो नीचे पॉइंट हमने लिखा है, वी नीड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, ये हमें चाहिए। प्रॉपर मैटरनल लीव, एक बच्चे का जन्म होता है तो मां के लिए वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद एक मां को उचित देखभाल की आवश्यकता है।
बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड के बर्थ से पहले भी और बाद में भी एक प्रॉपर केयर उनके लिए आवश्यक है। रेगुलर चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40। और जो भी 40 इयर्स के जो लोग हैं उन्हें अपना मेडिकल चेकअप लगातार कुछ समय पर कुछ अंतराल में कराते रहना होगा। तो कुछ चीजें हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम पॉसिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव हेल्थ एंजॉय कर सकें। पॉजिटिव हेल्थ आज के समय की एक बहुत बड़ी नीड है जिसको हमें अवश्य रूप से पाना चाहिए। आज ये पार्ट 1 है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर सोशल बॉन्डिंग कैसी है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। दोनों में से एक ठीक नहीं होने पर भी पॉजिटिव हेल्थ नहीं मिलती है। सिमिलरली हमने बात की एक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें सोशल बॉन्डिंग कैसी है और वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। यहां पर भी दोनों चीजों में से एक कंडीशन हमें नहीं मिल पा रही है, तभी हम पॉजिटिव हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें अब इन सब चीजों की आवश्यकता है। पार्ट 1 में आज हमने पढ़ा पॉजिटिव हेल्थ। इसके पार्ट 2 में अब हम और भी कई सारी जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।